निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को वापस नहीं भेज रहे, ताहम गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अपने मुल्क जाएं वीज़ा लें फिर पाकिस्तान आ सकते हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वजीर आज़म ने कहा कि हमने गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों को पहले वक्त दिया, उनके कारोबार और दीगर तरीकों से इनको परेशान नहीं किया, हमने उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी नहीं लगाई, ये अपने मुल्क जाएं वीज़ा लें फिर आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को वापस नहीं भेज रहे, गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस जाने के लिए वक्त दिया है। दुनिया का कोई मुल्क गैर कानूनी अफराद को अपने मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं देता, किसी भी मुल्क का शहरी वीज़ा लेकर पाकिस्तान आ सकता है। पीपी रहनुमा सरदार इनायतुल्लाह आरिफ का कहना था कि पीपल्स पार्टी उन रहनुमाओं की शमूलियत से मज़ीद मजबूत होगी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की बात की और आन के मसाइल ऐसे ही हल करती रहेगी। तकरीब में बड़ी तादाद में कश्मीरी रहनुमा और वर्कर भी शरीक थे। अनवारुल हक काकड़ ने मजीद कहा कि पेट्रोल की कीमत में कमी और स्मगलिंग पर जिसे ही हाथ डाला रुपया मुस्तहकम हुआ है, अशियाए खुरोनोश की कीमतों में कमी आई है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड में स्मगल के खिलाफ सख्ती की है, स्मगलिंग पर सख्ती हुई है तो मिलें चलना शुरू हो गई है। गजा की सूरत हाल पर निगरान वजीर आज़म का कहना था कि गजा की सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है, वहाँ इंसानियत की तज़लील हो रही है। गजा की सूरत हाल इंसानी अलमिया को जन्म दे रही है। चीन के हालिया दौरे में आलमी रहनुमाओं से गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। हम समझते हैं मौजूदा क्राइसिस में फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत मिलिट्री कोर्ट के मामले पर अपील दायर कर रही है। निगरान वजीर आज़म का कहना था कि IMF का वफ्द 2 तारीख को आ रहा है और हमने अपने टारगेट सेट किए हैं। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। ज़राए के मुताबिक साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात की। ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान की जानिब से गुलाम सरवर को पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। वाज़ेह रहे इससे कबल तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जिनमें अली ज़ैदी, इमरान इस्माइल, फिरदौस आशिक अवान, अंदलीब अब्बास और दीगर शामिल हैं। गजा में इसराइली जारहियत का सिलसिला 2500 दिन भी जारी है और फिजाई बमबारी के साथ साथ ज़मीनी हमले भी तेज़ कर दिए गए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल के वहशियाना हमलों में मज़ीद 219 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बयान के मुताबिक 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जारहियत के नतीजे में अब तक 8525 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। बयान में मज़ीद बताया गया कि शहीद अफराद में 3542 बच्चे और 2187 ख़वातीन भी शामिल हैं। इसी तरह अब तक 21,543 अफराद जख्मी हो चुके हैं। बयान के मुताबिक 2000 अफराद अब भी तबाहशुदा इमारत के मलबे तले दबे हुए हैं, जिनमें 1100 बच्चे भी शामिल हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना था कि इसराइल की जानिब से अस्पतालों और तिब्बी मराकज़ को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाने का सिलसिला भी जारी है। बयान में बताया गया कि तिब्बी टीमों के खिलाफ जंगी खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है और 130 तिब्बी वर्कर्स शहीद हो चुके हैं। बयान के मुताबिक अब तक 57 तिब्बी मराकज़ को इसराइल ने जानबूझकर निशाना बनाया, जिनमें से 32 मराकज़ ईंधन की कमी तबाह होने के बाइस बंद हो चुके हैं। गजा के तर्क फ्रेंडशिप कैंसर अस्पताल पर भी इसराइल की जानिब से बमबारी की गई, जिसकी वजह से अस्पताल का एक हिस्सा तबाह हो गया और कैंसर के शिकार मुतअद्दिद मरीजों को इस वजह से मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी अदाद व शुमार के मुताबिक आज इंटरबैंक में डॉलर के भाव में 52 पैसे का इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आज डॉलर का भाव 281 रुपये 47 पैसे है। इसके अलावा ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 50 पैसे बढ़कर 283 रुपये। अक्टूबर में इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपये 27 पैसे सस्ता हुआ है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI पेशावर के सदर और साबिक मेंबर कौमी असेंबली MNA अरबाब शेर अली के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना तहकाल में SDO पेस्को यूनिवर्सिटी टाउन की मुद्दत में अरबाब शेर अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR में लिखा गया है कि पेस्को की जानिब से बिजली चोरी के खिलाफ तहकाल और महलका इलाकों में कार्रवाई की जा रही थी कि इस दौरान देखा गया कि अरबाब शेर अली के घर से कुंडे लगाकर बिजली चोरी की जा रही है। पेस्को हुक्काम ने फौरी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी कुंडे हटा दिए। पुलिस ने FIR दर्ज करके मुल्जिम के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मुस्लिम लीग नून के अहम इजलास में नवाज शरीफ के मुल्क के चारों सूबों के दौरे का फैसला कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया और अहम फैसले किए गए। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि नवाज शरीफ चारों सूबों के दौरे करेंगे और टिकटों की तकसीम के लिए पार्लिमानी बोर्ड की निगरानी भी खुद करेंगे। ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ 10 नवंबर से मुल्क भर में दौरों का आगाज करेंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा है कि अगर अल्लाह ने फिर से इक़्तिदार दिया तो इंसाफ के इदारों को मजबूत करेंगे। दूसरी जानिब सेनेटर इरफान सिद्दीकी को मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया है। रायवन में मुनक़िदा इजलास में इरफान सिद्दीकी को पार्टी मंशूर मुरत्तब करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि ये मंशूर अवामी मसाइल और दूर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक होना चाहिए और मंशूर में इंसाफ के निज़ाम में अहम और बुनियादी इस्लाहात तजवीज़ की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लाहात तजवीज़ की जाएं ताकि आम आदमी को सस्ता, फौरी और बेलाग इंसाफ मिल सके। ICC वनडे वर्ल्ड कप के 31वें मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बआसानी 7 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंचने की दौड़ में खुद को शामिल रखा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए मैच में बांग्लादेश के कप्तान शकीब अल हसन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश की पूरी टीम 46 ओवर में 204 रन्स बनाकर आउट हो गई। महमूद उल्लाह 56 रन्स बनाकर नुमायां रहे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का 205 रन्स का हदफ बआसानी 33 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। फ़खर जमान ने शानदार 81 रन्स बनाए। उनकी इनिंग्स में 7 छक्के शामिल थे। बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी पाकिस्तान टीम की रवां वर्ल्ड कप में तीसरी कामयाबी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने 7 मैचेस खेले हैं। पाकिस्तान को 3 में कामयाबी, जबकि बांग्लादेश सिर्फ 1 मैच जीत सका है। पाकिस्तान के खिलाफ शिकस्त के बाद बांग्लादेश सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। दूसरी जानिब पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने बकिया 2 मैचेस जीतने के साथ दूसरी टीमों पर भी इन्हिसार करना है।